दोस्तों, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो गया है। भारत की ओर से मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा इस दौर में शामिल थे, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला है। नोबेल पुरस्कार 2022 में बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं एलेस बाल्यात्स्की। ये एलेस बाल्यात्स्की हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से एलेस बाल्यात्स्की को ये पुरस्कार मिला और दो संगठन हैं। एक संगठन है मेमोरियल ऑफ रसिया और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ऑफ यूक्रेन। ये दो संगठन हैं और एक व्यक्ति एलेस बाल्यात्स्की। ये तीन लोग हैं जिनको संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। भारत की ओर से मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा भी इस दौड़ में थे, लेकिन उन्हें पुरस्कार नहीं मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता, ये जो इनका नाम है ना एलेस बाल्यात्स्की, ये कौन है? ये एक्चुअली में एक एडवोकेट है, ठीक है, और ये बेलारूस से हैं, मानवाधिकार एडवोकेट हैं। तो इनको ही व्यक्तिगत रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखो फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एलेस बाल्यात्स्की का चुना जाना ये वाकई एक गौरव का विषय है। भारत से फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा भी इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन दोनों में से किसी को यह पुरस्कार नहीं मिला। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 2022 में शांति पुरस्कार के लिए बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बाल्यात्स्की, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ ताकि नाम आपको रट जाए। इसके अलावा दो संगठन हैं, एक का नाम है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल ऑफ रसिया और दूसरा कौन सा है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ऑफ यूक्रेन। तो एक रूस का मेमोरियल है, मतलब रूस का एक संगठन है जिसका नाम मेमोरियल है, और एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है जो कि यूक्रेन से संबंधित है। तो दो संगठन हैं और एक व्यक्ति हैं जिनको 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि द नोबेल प्राइज की ओर से कहा गया कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अपने देश में नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए सत्ता की आलोचना की है। उन्होंने युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रयास भी किया है, और इसके साथ ही वे शांति और लोकतंत्र के लिए नागरिक समाज के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। देखो, भारत के जो प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर हैं, इनके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन, म्यांमार की राष्ट्रीय एकता सरकार, बेलारूस की विपक्षी नेता सवितलाना भी इस पुरस्कार की दौड़ में थे। नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना 1895 में स्वीडन के केमिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। तो देखो, 2022 में अभी तक लगभग, आपको पता ही होगा कि 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब 10 अक्टूबर को अर्थशास्त्र के बारे में भी डिक्लेरेशन आ जाएगी। अभी तक जो है आपको पता ही होगा कि सबसे पहले कौन सा दिया गया था, चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर भौतिकी के क्षेत्र में, फिर रसायन के क्षेत्र में। कल जो डिक्लेरेशन आया था साहित्य के क्षेत्र में, देन आफ्टर अब शांति का, और अब एक बचा हुआ है। तो 10 अक्टूबर को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।